नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हमारे साथ फिर से एक्स ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, प्रधानमंत्री की बात छोड़िए, अब तो राहुल गांधी के ऊपर सीबीआई की जांच बैठने वाली है। पहले ही माँ बेटा बेल पर बाहर है, लेकिन अब इस मामले में लगता है बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इनको भारत से निकाला भी जा सकता है इस मुद्दे पर। तो प्लीज आपसे जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि क्या मुद्दा है, कहां से स्टार्ट हुआ ये, और इसके कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं जो इस जो केस चल रहा है इसमें अपना पक्ष रख रहे हैं। देखिए, मैं सीधी सी बात करूंगा कि जो केस चल रहा है वो चल रहा है राहुल गांधी की ड्यूअल नेशनलिटी के ऊपर। यानी कि उसकी इंडियन सिटीजनशिप भी है और साथ में उसकी ब्रिटिश सिटीजनशिप भी है। इंडिया के जो सिटीजन हैं वो कोई दूसरी कंट्री की अगर सिटीजनशिप लेते हैं तो उनको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ती है। हम किसी को भी परमिट नहीं करते कि दो कंट्री का सिटीजन रहे। हर एक कंट्री के अलग अलग रूल होते हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर अगर इंडियन सिटीजनशिप आपने छोड़ दी या किसी और कंट्री की सिटीजनशिप आपने ले ली तो आपको अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी के केस में ऐसा नहीं हुआ और ये कहा जाता है राहुल गांधी के पास एक तो इंडियन सिटीजनशिप है, एक उसके पास है ब्रिटिश की सिटीजनशिप। ये बड़ा पेचीदा केस है और इसके ऊपर एक बड़ा ऑनेस्ट आदमी लगा हुआ है, एस विघ्नेश शिशिर, जो कर्नाटक को बिलोंग करते हैं। बीजेपी के वर्कर जरूर हैं, लेकिन कोई बीजेपी से फायदा ना लिया ना लेना चाहते हैं। वो एक केस फाइल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं केस के ऊपर। और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की थी कि राहुल गांधी की ड्यूअल सिटीजनशिप है और ये कहा जाता है उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं। लेकिन अगर कोई आप ही ऐसे चला जाए कोर्ट के अंदर और कहे कि हम राहुल गांधी की चैलेंज करना चाहते हैं इसकी सिटीजनशिप, तो कोर्ट तो उसकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन इनका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है और पिछले सोमवार को वहां पे डिसीजन हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जो उनकी लखनऊ बेंच है वहां पे। और वहां पे उन्होंने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि जो राहुल गांधी की सिटीजनशिप है इसके ऊपर आप एक पूरी जानकारी दो और इसके ऊपर एक्शन लो। 3 हफ्ते के अंदर उन्हें जवाब मांगा है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रखी है उन्होंने 19 दिसंबर की। अगर ये सिटीजनशिप का इशू पकड़ा जाता है, यानी कि राहुल गांधी की जो सिटीजनशिप है यूएस की या ब्रिटेन की, उसका कंफर्म हो जाता है या कोर्ट का ऑर्डर निकल जाता है, तो राहुल गांधी को इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी या उसको इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा और उनकी एमपी की यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी खत्म हो जाएगा और वो जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हो उनको वो भी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि वो ओवरसीज कांग्रेस के मेंबर बन सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर अगर वो रहते हैं तो वीजा लेके आना पड़ेगा गवर्नमेंट की परमिशन से। और ये कोई केस ऐसे नहीं चल रहा। इस केस के अंदर मुझे लगता है कि पूरे सबूत हैं और इसके अंदर बीच में तो छोड़ सकते हैं ना। देखिए, ऐसा है कि अगर आपने कोई दूसरी नागरिकता ले, ब्रिटेन को प्रॉब्लम नहीं है ड्यूअल सिटीजनशिप की, इंडिया को प्रॉब्लम है। अगर आप कोई ब्रिटिश नेशन है या पाकिस्तान के लोग उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी रख सकते हैं, लेकिन इंडिया परमिट नहीं करता। अब अगर वो चाहे भी कि मैं ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़ दूंगा, इंडिया उनका जो इंडियन नेशनलिटी है वो उनको रहने नहीं देगा, क्योंकि उन्होंने इंडिया के रूल को वायलेट किया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा इशू है ये। और राहुल गांधी का जो इंडियन नेशनल है उनका छूट जाएगा, जबरदस्ती उनसे ले लिया जाएगा और उनको धक्के मार करके इंडिया से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी बड़ी बदतमीजियां कर रहे थे बड़ी देर से। पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाकर के जब पहला दिन हुआ वहां पे बातचीत करने का, तो सब जितने भी मेंबर उनको हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे थे। प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, पीएम थे और बाकी भी लोग थे, लेकिन राहुल गांधी को तमीज नहीं है। देखिए कैसे आकर के खड़ा हुआ। अच्छा, वैसे मतलब संविधान की किताब निकालते हैं, संविधान दिवस पर ये हरकतें कर रहे हैं, ये किताब अगर लेके हाँ बिल्कुल नहीं, वो बेसिकली ये एक्चुअली क्या है कि यूएस का जो एजेंडा है, यूएस की जो डीप स्टेट का एजेंडा है उस पर काम कर रहे हैं, उसके मेंबर है ये, जो इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, चाहे मणिपुर हो चाहे कहीं और हो। दूसरी बात है, एक और वीडियो है, शायद हम उसको रिलीज निकाल नहीं पाए। उस वीडियो के अंदर सब जो लोग हैं प्रेसिडेंट बुरबुर को नमस्ते कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि एक वहां की एक सिस्टम बना हुआ है। प्रेसिडेंट को आपके जो उनकी किसी इंडिविजुअल को आप नमस्ते नहीं कर रहे,
लेकिन आप प्रेसिडेंट की सीट को नमस्ते कर रहे हैं। देखा आपने, कभी देखा होगा कि आर्मी के लोग, कोई भी अगर ट्रक जाता है या कोई उनका सीनियर आदमी जाता है तो खड़े होकर सलूट करते हैं उनके जो कंधे पे स्टार लगे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट मुर्मू को नमस्ते तक नहीं की और दूसरी तरफ मुंह फेर के खड़े हो गए। आपने देखा होगा जब महाराष्ट्र के इलेक्शन हो रहे थे तब शिवाजी की इनको कोई प्रतिमा दी जा रही थी, लेकिन इन्होंने उसको हाथ लगाने से मना कर दिया। इनसे आप क्या उम्मीद करोगे? लेकिन अब लगता है कि राहुल गांधी फंस चुके हैं। राहुल गांधी को बचाने के लिए बीच में आए थे आपके सुब्रमण्यम स्वामी। उनको पता था कि केस चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहुल गांधी की सिटीजनशिप को इशू को लेकर के, तो उन्होंने चुपचाप दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस चला दिया, एक पिटीशन फाइल कर दी। डॉक्यूमेंट कोई नहीं था, सिर्फ उनको एक पेपर मिला था कहीं से। लेकिन जो इंडिविजुअल है जिसने केस फाइल किया, मुझे ये पता चला है कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट है, कि ब्रिटिश सिटीजनशिप के भी उसके पास कार्ड्स हैं, यानी कि सब डिटेल्स हैं उसके पास। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने केस फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में, और वो इसका एक तो क्रेडिट लेना चाह रहे थे, दूसरा उनका पर्पस था राहुल गांधी को बचाना, यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट करना। और उसने कहा, ये भी कहा उस आदमी से जिसने केस फाइल किया है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, कि मैं इस केस को अच्छे तरीके से आगे ले जाऊंगा, मेरे पास एडवोकेट्स भी सब कुछ भी उसको। लेकिन उसको पता था कि सुब्रमण्यम स्वामी की असलियत क्या है। और आपने बहुत बार देखा होगा सुब्रमण्यम स्वामी बड़े केस उठाते हैं, लेकिन किसी केस को डिसीजन पे लेके नहीं जाते, गालियां देते हैं कई बार सोनिया गांधी को भी। लेकिन इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि मैं आपको गालियां दूंगा, आप कुछ मत कहना, मैं आपके खिलाफ पीछे से मदद करता रहूंगा। वैसे भी एक बार सुब्रमण्यम स्वामी ने अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को गिरा दिया था। जयललिता जो अन्ना डीएमके की चीफ थी या तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी, उनसे कह के कि आप अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, वाजपेयी के साथ जो आपने एग्रीमेंट साइन किया उनके साथ सपोर्ट करने का, 1998 की बात है, उसको विड्रॉ करो। और उन्होंने एक मीटिंग करा दी उनकी सोनिया गांधी के साथ वाजपेयी की गवर्नमेंट को गिराने के लिए। यानी कि इनका आपस में चक्कर चलता है, सोनिया गांधी के साथ आपस में अंडरस्टैंडिंग है। और इसी तरीके से इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो राहुल गांधी के साथ भी है। मुझे आप देखिए, आपको बहुत से केस दिखेंगे जहां पे सुब्रमण्यम स्वामी डबल रोल प्ले करते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ। हाँ, अच्छा, सुशांत के केस में भी यही हुआ ना सर? एक चीज नोटिस नहीं की लोगों ने, जब वो सामने आए थे और सीबीआई की मांग कर रहे थे, फिर उसके बाद उनका एक चेला था जो उनके लिए वो काम करता है, विश्वकरण भंडारी, उसने कहा आप सब कुछ हमें भेज दीजिए, जो भी आपके पास है हम आगे करेंगे। सब लोगों ने जो जो इंफॉर्मेशन थी वो वहां पे उनके भेजी, दबा के उसके ऊपर बैठ गया। सारी वीडियो जो सुशांत पे बनाई थी डिलीट, लोगों के मैसेज के जवाब देने बंद कर दिए, पुलिस तक पहुंचा दी वो चीजें। कहां पे चीजें साफ करनी है। आपने एक और चीज देखी होगी, सुब्रमण्यम स्वामी की जो लड़की है वो मोहम्मद यूनुस से मिलने बांग्लादेश चली गई। बांग्लादेश जाकर के उसके साथ खड़ी हो गई और वहां जाकर उसने कहा कि शेख हसीना को जो इंडिया के अंदर रखा है, इंडिया को चाहिए उसको वापस भेज दे बांग्लादेश के अंदर। यानी कि इंडिया के खिलाफ काम कर रही थी। और जो सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की है सुहासिनी, उसकी शादी हुई है एक मुस्लिम से, सलमान हैदर है उसके फादर इन लॉ का नाम, और दोनों जर्नलिस्ट हैं और एक एजेंडा चलाते हैं इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ इनका एजेंडा चलता है। यह है सुब्रमण्यम स्वामी की लड़की, मुस्लिम बनी हुई है, और इनका बाप या इनका जो फादर है वो यहाँ पे हिंदुइज्म की बात करता है। फेक लोग हैं, क्योंकि इन लोगों को बाहर से पैसे मिलते हैं ऐसे काम करने के। अच्छा, सबसे फिर राहुल गांधी का अभी अगर उस पर हम वापस बात करें तो ये तो आपने बताया बड़ा संगीन मुद्दा है, और आई थिंक ये इसलिए भी संगीन हो जाता है, जैसे आपने बताया गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है, इन्फॉर्म ना करना, और फिर कई पासपोर्ट पे ये भी बताया जाता है कि उसके पास और भी कंट्रीज के पासपोर्ट है। खैर इतना तो नहीं पता, लेकिन इन्फॉर्म ना करना उसको किस तरीके से यूज कर सकता है। तो ये जो संविधान की किताब लेके जाता है, अब इसको संविधान की किताब यूके की ढूंढनी पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए मेन बात क्या है कि इंडिया के अंदर आपने कभी सुना है कि राहुल गांधी को ढंग की बात क्यों, अडानी को क्यों टारगेट करता है राहुल गांधी? क्योंकि अडानी इंडिया के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। अडानी बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहां पे हम चाइना को काउंटर करते हैं ताकि चाइना का वहां पे इन्फ्लुएंस ना बने। और मोहम्मद यूनुस ने जो अडानी से के $800 मिलियन देने हैं, लेकिन अब यूएस के कहने पे वो अडानी को वहां से हटाना चाहता है। फिर कीनिया के अंदर अडानी के कुछ प्रोजेक्ट थे, उनको यूएस ने कैंसिल करा दिया, क्योंकि यूएस के जो डीप स्टेट है वो अडानी के खिलाफ काम करती है, मोदी के खिलाफ काम करती है, क्योंकि अडानी इंडिया की हेल्प करता है।
ट्रंप आने पे सारा कुछ चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और अडानी के खिलाफ जो वहां पे एक नोटिस दिया गया, उसको केस इंडिया का है लेकिन नोटिस यूएस दे रहा है कि तुम्हारे खिलाफ केस है, तुम यहाँ पे आके केस फाइल करो, तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो डीप स्टेट के साथ राहुल गांधी मिला, आप देखिए राहुल गांधी गया था, जब भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है चाइना के साथ तो राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी चला जाता है, क्योंकि अब राहुल अभी गांधी भी को गया समझ तो आ यूएस गया। में, अभी पिछले हफ्ते की बात है, अभी फिर से गया है। पहले तो कंडेम किया गया कि वो नहीं मिला है, उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने कि हाँ मिला है। तो यानी कि जब जब ऐसी चीजें होती है जाके वहां पे मिलते हैं, प्लान करते हैं कैसे एजेंडा चलाना, कैसे टूल किट है, किस किस कौन कौन लोग सोशल बिल्कुल मीडिया पे बिल्कुल। किस टाइम पे। अडानी का भी जो मामला था सुबह के 4 बजे किया था ताकि स्टॉक एक्सचेंज को हिलाया जा सके। हाँ वही है ना, देखिए अडानी को 35 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान करा है, क्योंकि अडानी इंडिया की मदद करता है। रफाल प्लेन तुमने तो खरीदे नहीं क्योंकि तुम्हें तो कमीशन चाहिए थी। मैं आपको बड़ी एक क्लियर बात बता दूं, कांग्रेस के अंदर एक सीनियर, बहुत सीनियर लीडर है, लेडी है, जो आर्म्स एजेंट है, नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, और ये सारी इंफॉर्मेशन रॉ के पास है। दोबारा कह रहा हूं, कांग्रेस की एक लेडी, बहुत सीनियर लीडर उनकी, वो आर्म्स डीलर है, लेकिन इनको बेशर्मी आ चुकी है। तभी तो आप देखा होगा कि जब कांग्रेस के टाइम में जितनी भी डील होती थी डिफेंस की, सारी कैंसिल हो जाती थी, क्योंकि आजकल जितने भी आपके डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेन के अंदर, उनके गवर्नमेंट के अंदर कंट्रैक्ट है, गवर्नमेंट का उसके अंदर पार्टीशन है, तो वहां से कमीशन मांगते थे, और जब चीज ओपन हो जाती थी तो डील कैंसिल हो जाती थी। इनको हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए थे, इनको वीवीआईपी हेलीकॉप्टर चाहिए थे अपने घूमने के लिए। बिफोर गन्स के अंदर भी राजीव गांधी के खिलाफ चार्जेस लगे थे कि वहां पे ब्राइब ली है, और थी भी, ये नहीं मैं कहता बिफोर जो गन्स है वो खराब गन्स है, लेकिन उसके अंदर काफी डील हुई थी, और मैंने इस केस की खुद इन्वेस्टिगेशन की थी, मैं पार्ट था उस केस का जब मैं इंडिया से बाहर बैठा हुआ था। लेकिन राजीव गांधी को बचाया किसने? गांधी को बचाया एल.के. अडवाणी ने, क्योंकि उस टाइम पे वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, और दूसरे थे मुलायम सिंह यादव जो डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, क्योंकि दोनों को हेल्प चाहिए थी सोनिया गांधी की, अगर कोई मौका मिले तो हमें सपोर्ट कर देना पीएम बनने का, और ताकि हम तुम्हारा एजेंडा भी चला सके। तो दोनों पीएम बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने राजीव गांधी को बचा लिया। लेकिन अब जो राहुल गांधी के ऊपर केस बना है, इस पे उनको बचाने के लिए कोशिश क्या कौन कर रहा है? वो कर रहा है सुब्रमण्यम स्वामी, केस डाल करके। एक जब केस चला, क्योंकि इन्होंने अभी इसका केस जो है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 6 दिसंबर को आ रहा है, और अगर मैं दिल्ली के अंदर रहा तो मैं जरूर जाऊंगा हाई कोर्ट के अंदर पर्सनली सुनने के लिए कि केस के अंदर क्या हो रहा है, और फिर हम लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चीज होनी चाहिए, और कोर्ट क्या कहता है। क्योंकि जब हाई कोर्ट के अंदर केस गया था, हमने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, तो जो शिशिर है वो कर्नाटका से दिल्ली के अंदर आए, जब उनको पता चला कि केस आ रहा है, और जाके पर्सनली अपीयर हुआ केस के अंदर। और जो मनमोहन है दिल्ली के चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने उनकी बात सुनी, और सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ी कोशिश की कि केस को घुमा दिया जाए, ताकि उनका जी दोनों केस डिफरेंट है। तो शिशिर ने कहा कि दोनों केस डिफरेंट नहीं है, मैंने इसके ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल किया हुआ, अगर ये केस के ऊपर आप कोई जजमेंट देते हो, कोई डिसीजन देते हो, तो ये वायलेशन हो जाएगी, यानी कि दोनों कोर्ट के जो जजमेंट है वो डिफरेंट हो जाएगी, उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी यही चाहते थे कि केस में कंफ्यूजन हो, या केस को अगर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लिया जाए तो बाद में कहते हैं विड्रॉ कर लिया केस, तो सारा का सारा सामान धरा रह गया और राहुल गांधी को बच जाएगा। लेकिन कुछ लोगों की लॉयल्टी है देश के साथ, जो देश के लिए काम करते हैं, इसीलिए जिस आदमी ने, शिशिर ने इसके ऊपर केस फाइल किया है राहुल गांधी की ड्यूअल सिटीजनशिप के ऊपर, वो नेशनलिस्ट है, देश का भला सोचता है, देश के बारे में सोचता है। और मैंने उससे ये भी कहा, कहीं से बात हुई थी मेरी किसी के थ्रू, मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जान को खतरा, उससे कह देना शिशिर को कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि बड़ा सीरियस काम है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए और पता चले कि क्या राहुल गांधी के पास सिटीजनशिप डबल है। और एक और बात आती है, राहुल गांधी इंडिया से चले जाते हैं यूएस के अंदर, यूएस जाने से के टाइम लंदन चले जाते हैं, और ये कहा जाता है वहां से ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर के ये यूएस के अंदर जाते थे। एक बार सोनिया गांधी गई थी यूएस के अंदर, मैं ब्लॉक के चीफ के पास कोई फोन आया, मैं वहां पे उनके ऑफिस के अंदर बैठा था, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी के रूम के अंदर, तो वहां से फोन आया, कहते सोनिया गांधी, वो तो कोई बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी था, कि सोनिया गांधी यूएस के अंदर है और हम वी आर सर्चिंग फॉर हर
एंड वी आर नॉट एबल टू फाइंड हर। हम उसको पता नहीं लगा पा रहे कहाँ है, तो बताइए कहाँ है। इवन रॉ के चीफ को नहीं पता था सोनिया गांधी का है, क्योंकि ये चीजें जब लोग इंपॉर्टेंट लोग फॉरेन जाते हैं तो जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ है, उसको पता होना चाहिए ताकि उनको प्रोटेक्शन कर सके, उनको सपोर्ट कर सके, उनको हेल्प कर सके, क्योंकि इन लोगों के ऊपर Z+ की सिक्योरिटी दी हुई है। और Z+ की सिक्योरिटी का मतलब है कि जब इंडिया में है तो आपको सिक्योरिटी है, जब बाहर जाएंगे तो आपके साथ कुछ कमांडो जाते हैं, लेकिन वो अपनी गन्स लेकर नहीं जा सकते। लेकिन हम उस कंट्री को एक मैसेज भेजते हैं कि आदमी आ रहा है, पर्टिकुलर आ रहा है, ये इसकी ये डिटेल्स हैं, ताकि आप इनकी सुरक्षा करो, और वो लोकल गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी देती है। जब इवन पीएम मोदी फॉरेन के अंदर जाते हैं तो पीएम मोदी के जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनके पास आर्म्स नहीं होते, सिर्फ कमांडो होते हैं जो बेयर आर्म्स होते हैं, जिनके पास सिर्फ हाथ से बात कर सकते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोकल गवर्नमेंट की होती है उनको सिक्योरिटी देने की। लेकिन आपने देखा होगा राहुल गांधी को सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन उसके बाद एक अकेले चले जाते बगैर किसी को बताए, क्योंकि इनके एजेंडे दूसरे हैं। बैंकॉक क्या करने जाते हैं, एजेंसीज को सब पता है, यूएस के अंदर क्या करने जाते हैं, किस तरीके से जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी कि राहुल गांधी का असली काम क्या है, क्या धंधा उनका, और यही पता चल जाएगा राहुल गांधी का रिलीजन क्या है, क्या हिंदू है, मुसलमान है, या ईसाई है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं, जिसका जल्दी से जल्दी इसके ऊपर चीजें सामने आनी चाहिए, और सीबीआई की जांच भी इसके ऊपर बैठनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इसका पता लगाया जा सके, ताकि वो जो लाल किताब दिखाते हैं उसके अंदर खाली पन्ने हैं, उसके बारे में अब यूके के संविधान के बारे में पढ़ सके। बट बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।